बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल किरण द किचन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और हमेशा आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। आज मैं आपको बहुत ही स्पेशल खीर की रेसिपी सिखाऊंगी। आज हम मटका खीर बनाएंगे जो कि बनाना बहुत ही ईजी है और बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मटका खीर। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले दूध लिया है। इसके लिए मैंने 2 लीटर दूध लिया है, ये देखिए, और इसको मैंने गर्म कर लिया है। इसको ज़रा गर्म कर लीजिए। और ये देखिए मैंने हाफ कप इसमें चावल लिए हैं और इसको मैंने भिगो दिया था और बाद में मैंने ब्लेंडर में हल्का सा इसको ये देखिए ब्लेंड कर लिया है। ये ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा बस करेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के इसको इस तरह कर लीजिए। इससे ईजी और जल्दी बन जाएगी। तो जी दूध गर्म हो रहा है। अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। चावल मैंने हाफ कप लिए थे, हाफ कप ले लें या फिर 4 टेबलस्पून ले लें भर के। आप ये हिसाब रखें कि 1 किलो के लिए हमने 2 टेबलस्पून भर के चावल लेने हैं, ठीक है। फिर इसी तरह आपको जितनी ज़्यादा चाहिए होगी आप उसी हिसाब से इसको बढ़ाते जाइएगा। तो बस ये गर्म हो गया है। अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब मैं इसे मिक्स करती जाऊँगी। दूध आपने फुल फैट लेना है ताकि अच्छी क्रीमी खीर हमारी बन सके। बस इसे मिक्स करते जाएंगे ताकि नीचे चावल ना बैठे। बस इसको अच्छी तरह से आहिस्ता आहिस्ता से हिलाते जाएं और ये कुक होता जाएगा। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 2 लीटर मैंने दूध लिया है और इसमें हाफ कप मैंने चावल लिए हैं। राइस को मैंने पहले अच्छी तरह से भिगो दिया था 1-2 घंटे पहले। फिर मैंने उसको ब्लेंडर में हल्का सा ब्लेंड कर लिया था। इससे जल्दी और इजी पक जाते हैं। अगर चावल साबुत रहेंगे तो वो फिर बहुत देर लग जाएगी उनको और फिर हमें एंड पे घोटा भी लगाना पड़ेगा उसका। तो बेहतर है कि हम इसको पहले हल्का सा कर लें ब्लेंड। बस अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे कुक होने देंगे, ठीक है। और बीच बीच में से इसे थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाएंगे। जी तो ये देखिए दूध गाढ़ा हो गया है और चावल भी पक चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं इसमें कंडेंस मिल्क डालूंगी। ये देखिए 1 कप इसमें कंडेंस मिल्क जाएगा। या कंडेंस मिल्क डाल लीजिए या शुगर डाल लीजिए। कंडेंस मिल्क से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। कंडेंस मिल्क डालिए। ये मेरा होममेड है और ये बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही सस्ता घर में बन जाता है। तो मैंने तो हर वक्त बना के ये फ्रिज में अपने फ्रीज़र में रखा होता है। जब भी मुझे फिर ज़रूरत होती है तो मैं निकाल लेती हूँ। आप बनाइए और इसे ठंडा करके एयर टाइट बॉक्स में डाल के इसे फ्रीज़ कर लीजिए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट रहता है। जब मर्ज़ी आप इसे निकाल के यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसे आप टेस्ट कर लीजिए। आप अपने हिसाब से भी इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून पिसी हुई इलायची डालूँगी, मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें थोड़े से पिस्ते डालूंगी, तकरीबन 1 टेबलस्पून। और 1 टेबलस्पून इसमें मैं बादाम डाल दूंगी कटे हुए। आप इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं, कोकोनट भी डाल सकते हैं। ये अब आपकी अपनी चॉइस है कि आप जो इसमें ऐड करना चाहें वो कर लें। और अब मैं इसे अभी कुक करूंगी। अभी मैंने इसको और भी गाढ़ा करना है। अब मैं इसे हिलाती रहूँगी। अब मैंने रुकना नहीं है क्योंकि ये नीचे ना लगे, ठीक है। साइड साइड से इसके किनारे भी साफ़ करेंगे और इसे हिलाते भी रहेंगे। अभी मैंने इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है जिससे इसका फ्लेवर बहुत मज़े का हो जाना है। वो भी आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। अभी ज़रा थोड़ी देर बाद करती हूँ। देखिए गाढ़ी हो रही है। ये देखिए बबल्स आ रहे हैं ऊपर। इसके मतलब है कि ये गाढ़ी हो रही है। बस ये फाइनल होने वाली है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी रीहू केवड़ा। इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 कतरे डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसे मिक्स करेंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत टेस्टी हो जाएगा। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, लेकिन अगर आपको नहीं पसंद तो फिर आप ना ऐड कीजिए। तो बस जी हमारी खीर तैयार है। ये देखिए गाढ़ी हो गई है और बबल्स भी आ रहे हैं ऊपर। इसका मतलब है कि ये पक चुकी है। तो इससे गाढ़ी नहीं करेंगे क्योंकि ये ठंडी होके और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और इसे मैं सर्व करूँगी मिट्टी के मटकों में, छोटे छोटे। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप शीशे के बाउल में कर लें, कोई इशू नहीं, लेकिन ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
अब मैं इसे ठंडा करके इसे मिट्टी के बर्तनों में डाल दूंगी, ठीक है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खीर तैयार है और ये बहुत ही मज़े की बनी है। इसकी डेकोरेशन भी आप इसी तरह कीजिएगा, बहुत प्यारी लगती है। तो अगर आपके पास मिट्टी के बर्तन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको शीशे के बाउल में भी डाल सकते हैं। इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।